नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को लेकर आभार यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 10 तारीख से होने जा रही है। तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करेंगे। चूंकि बीते लोकसभा चुनाव में आरजेडी को जो वोट मिला उसको लेकर आरजेडी जो है वो अति उत्साहित है। आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने उन्हें चाहा है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है वो रंग लाई है और एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ता अभी से 2025 की तैयारियों में लग जाए। और देखिए, इसी कड़ी में तमाम बड़े नेताओं से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पटना में मुलाकात कर रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं कि कैसे आपके जिले में, आपके विधानसभा लोकसभा में कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। और इसी कड़ी में ओसामा साहबुद्दीन के लड़के, मोहम्मद साहबुद्दीन के लड़के से मुलाकात देर रात तेजस्वी यादव की हुई है। यह मुलाकात 5 देश रत्न मार्ग में हुई है। तेजस्वी यादव और ओसामा साहब के बीच तकरीबन 30 मिनट तक मुलाकात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुसलमानों को लाना है, मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा करना है, मुसलमानों को वोट लेना है एकजुटता के साथ, तो फिर साहबुद्दीन परिवार को स्वीकार करना होगा। जो नाराजगी हुई उसे दूर करनी होगी, जो गलतियां हुई है उसे माफ करना होगा, एक दूसरे से माफी मांगने पड़े तो वो भी कर लिया जाए। लेकिन दोनों परिवार एक बार फिर से एकजुट होकर चुनाव में जाए और उससे पहले जो कार्यक्रम है उसमें साहबुद्दीन परिवार, हिना साहब हो या फिर उनके बेटे ओसामा हो, वो उस मंच पर दिखे। और इसी कड़ी में लगातार प्रयास जारी है और ये प्रयास अब ऐसा लग रहा है कि सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कल 5 देश रत्न मार्ग में तेजस्वी यादव और ओसामा साहब के बीच तकरीबन 30 मिनट तक मुलाकात हुई है। आपको मालूम है कि बीते लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और आरजेडी बुरी तरीके से हारी थी। आरजेडी तीसरे स्थान पर, हिना साहब दूसरे स्थान पर आई थी, वो भी बिना किसी बैनर के, वो निर्दलीय मैदान में थी। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया, या फिर एक आरोप उस परिवार की तरफ से लगाया गया कि लालू यादव ने उन्हें इग्नोर कर दिया है। लालू यादव को शायद उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो माहौल बना, चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो या फिर गोपालगंज सीवान का क्षेत्र हो, लालू यादव को भी ऐसा लग गया कि मुसलमानों का वोट लेना है तो फिर साहबुद्दीन परिवार को स्वीकार करना होगा, नहीं तो जो प्रशांत किशोर हैं वो बाजी मार जाएंगे और मुसलमानों को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाएंगे और मुसलमान धीरे धीरे करके आरजेडी से दूर हो जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सफल तभी होगा जब एम और वाई एकजुट होगा और इसके साथ और भी वोट बैंक जो है वो ऐड होगा इसमें, तभी तेजस्वी यादव का सपना साकार होगा। लेकिन कब होगा? जब एम वाई 100% एकजुट हो और तब जाकर कुछ कुछ वोट हर एक जाति धर्मों का मिले, जिसे A to Z भी आप कह सकते हैं। लालू यादव का प्लान है कि किसी प्रकार से अगर कुछ भी करना पड़े, माफी मांगना पड़े, मांग लीजिए, लेकिन साहबुद्दीन परिवार के साथ जो रिश्ता पहले था वो आज भी होना चाहिए। उस रिश्ते को निभाइए, तभी राजनीतिक तौर पर आरजेडी का दबदबा जो है वो बना रहेगा। कल देर रात 5 देश रत्न मार्ग में ओसामा साहब और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और उस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव मुलाकात हुई है। तेजस्वी चाहते हैं कि यात्रा पर जाने से पहले सभी लोगों को एकजुट किया जाए ताकि जब हम फील्ड में उतरें तो एक तस्वीर दिखे। जब पिछली बार तेजस्वी यादव उतरे थे, यात्रा में गए थे, तो जहां मुसलमानों का एरिया था, चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो, तेजस्वी यादव को लगा ऐसा कि मुसलमान उनके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो भीड़ नहीं दिखी। तेजस्वी यादव को रात में सभा करना पड़ा। सोचिए कि तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ नहीं दिख रही थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। और उस सभा से सीख लेते हुए तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत कुछ बदलने का सोचा है और इस बदलने की कड़ी में लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो नाराज उसे मनाया जा रहा है, चाहे जैसे हो, ओसामा साहब, उनकी परिवार को आरजेडी के साथ जोड़ा जाए और जहां भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम के मंच पर वो परिवार दिखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि मुलाकात काफ़ी पॉजिटिव मुलाकात रही है और संभवतः ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब सिवान गोपालगंज के क्षेत्र में
तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होगा इस यात्रा के जरिए, तो उस मंच पर, उस काफिला में उसामा साहब हो, हिना साहब हो या फिर शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हो, वो आपको जरूर नजर आएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है? क्या वाकई में नाराजगी खत्म हो जाएगी? मीटिंग पॉजिटिव रही है? उसामा साहब, हिना साहब आरजेडी के साथ आ सकती है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।